हेलो दोस्तों। एजुकेशन ऑफ अंश परिवार की तरफ से सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं हिंदी पेडागोजी का चैप्टर 4, भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, यानी रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग। दोस्तों, ये 20 नंबर क्वेश्चंस की सीरीज़ है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये सी टेट, यूपी टेट या किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं दोस्तों, तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों, छात्र व्याकरण के माध्यम से करना सीखते हैं। बताइए दोस्तों, क्या करना सीखते हैं? ध्वनि का शुद्ध उच्चारण, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग, भाषा अधिगम, भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग, या फिर ध्वनियों में सूक्ष्म अंतर। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, छात्र व्याकरण के माध्यम से क्या सीखते हैं? इसका राइट आंसर है दोस्तों, भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, भाषा की शिक्षिका होने के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य होगा। क्या होगा उद्देश्य? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को व्याकरणिक नियमों से अवगत कराना, बच्चों को भाषिक संरचनाओं से अवगत कराना, बच्चों को वाक्य रचना के नियम बताना, या फिर फोर्थ पॉइंट है भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सीखना। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर है भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सीखना। भाषा शिक्षण में का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निगमन विधि है। बताइए, निगमन विधि क्या है दोस्तों? निगमन विधि क्या है? नियम बताकर उदाहरण देना, या फिर उदाहरण देकर नियम समझाना। थर्ड पॉइंट है भाषा का अनुकरण करने की विविध विधि, या फिर बिना उदाहरण दिए भाषा सीखना। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर है नियम बताकर उदाहरण देना। ये क्या है? निगमन विधि है। और उदाहरण देकर नियम समझाना, ये दोस्तों क्या है? उदाहरण देकर नियम समझाना, ये है आगमन विधि। क्या है? आगमन विधि है ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है पांचवी कक्षा की अध्यापिका छात्रों को व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें पढ़ाती है। वह व्याकरण पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग कर रही है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? आगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि, समवाय विधि, या फिर सहसंबंध विधि। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है भाषा संसर्ग विधि। इस विधि के अनुसार क्या होगा दोस्तों? भाषा संसर्ग विधि, यानी यह विधि उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इसमें भाषा पर आधारित अधिकार रखने वाले लेखकों की कृतियां पढ़ाई जाती हैं, जिससे छात्र भाषा के सभी रूप का ज्ञान प्राप्त कर सके। इस विधि के इस विधि से केवल व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। नियमित व्याकरण पढ़ाने के लिए हमें आगमन विधि का ही सहारा लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है समवाय विधि। समवाय विधि क्या होती है? इस विधि के प्रतिपादकों का मत है कि व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से देकर विद्यार्थियों को साहित्य के प्रतिष्ठित विद्वानों की रचनाएं पढ़ाई जाएं। और क्या होता है दोस्तों इसमें? इसके अंतर्गत मौखिक एवं लिखित कार्य कराते समय, गद्य की पुस्तकें पढ़ाते समय, या फिर रचना कार्य कराते समय प्रासंगिक रूप से व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। यह विधि भी उच्च कक्षाओं के अनुरूप है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है
सहसंबंध विधि। सहसंबंध विधि क्या है? इस विधि का प्रयोग शब्द शिक्षण, वर्तनी शिक्षण, उच्चारण शिक्षण आदि के समय किया जाता है। यह व्याकरण शिक्षण की कोई पृथक विधि नहीं है, बल्कि इसमें गद्य रचना के अभ्यास के दौरान आए व्याकरण के नियमों की जानकारी दी जाती है दोस्तों। और आगमन विधि क्या होती है दोस्तों? अभी हमने ऊपर बताया ही था आपको। आगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि में क्या दिखाते हैं? पहले उदाहरण देते हैं, उदाहरण, उसके बाद क्या होता? उसके बाद नियम बताते हैं हम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आगमन विधि द्वारा व्याकरण पढ़ाने में कौन सा शिक्षण सूत्र कार्य करता है? बताइए दोस्तों, कौन सा शिक्षण सूत्र कार्य करता है? फर्स्ट पॉइंट है मूर्त से अमूर्त की ओर, सेकंड पॉइंट है कठिन से सरल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, या फिर फर्स्ट और थर्ड दोनों आंसर सही हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है 4 नंबर, यानी फर्स्ट और थर्ड इसके राइट आंसर हैं। क्या है? मूर्त से अमूर्त की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। कठिन से सरल की ओर दोस्तों प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों के लिए कठिन से सरल की ओर नहीं होगा हमारा आगमन विधि द्वारा। ये 2 पॉइंट ही सत्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्याकरण पढ़ाते हुए एक शिक्षिका का उद्देश्य नहीं होता है। बताइए व्याकरण पढ़ाते हुए एक शिक्षिका का उद्देश्य क्या नहीं होता है? फर्स्ट पॉइंट है छात्र भाषिक संरचनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सके, छात्र शुद्ध और अशुद्ध भाषा में अंतर कर सकें, या फिर छात्र केवल शुद्ध लेखन कर सकें, या छात्र शुद्ध उच्चारण कर सकें। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है दोस्तों 3rd नंबर, क्योंकि हमें पूछा गया है व्याकरण पढ़ाते समय एक शिक्षिका का उद्देश्य नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? छात्र केवल शुद्ध लेखन कर सके, ये उसका उद्देश्य नहीं होगा। बाकी सभी इसी व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? बताइए क्या है? व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या फिर भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, या फोर्थ पॉइंट है केवल गद्य पाठों के अभ्यास का हिस्सा है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है दोस्तों 3rd नंबर, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसी भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? नियम का उल्लंघन, संदर्भ की समझ न होना, या नियम कंठस्थ न होना, या फिर नियमों का अति सामान्यीकरण। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है दोस्तों नियमों का अति सामान्यीकरण, यानी प्राथमिक स्तर पर बच्चों का ये नियमों का अति सामान्यीकरण को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर होगा? व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से कालांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। कालांश अर्थात कक्षाओं की व्यवस्था होनी चाहिए, क्लासों की। नेक्स्ट बी पॉइंट है भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, या 3rd पॉइंट है बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, या फिर 4th पॉइंट है व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। इसमें क्या
बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियमों के बनाने की क्षमता रखते हैं। ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे सबसे सटीक आंसर हमें ढूंढना था, वो उसका राइट आंसर होगा 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण को सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जा सकता? बताइए, कौन सा उपाय नहीं किया जा सकता है? व्याकरण की पाठ्यचर्या को स्तरानुकूल बनाना, यानी फर्स्ट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 10 का हमें राइट आंसर ढूंढना है। क्या है? व्यावहारिक व्याकरण में की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि से देना, या फिर थर्ड ऑप्शन है छात्रों को नियम एवं परिभाषाएं रटने के लिए प्रोत्साहित किया जाना, या फिर व्याकरण शिक्षण की दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोगों से रोचक बनाया जाना। यानी हमारा कौन सा? हमारा ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है और ये भी सही आंसर है। बाकी हमें ढूंढना है कौन सा उपाय नहीं किया जा सकता है, यानी ये हमारा प्रोत्साहित किया है। रटंत प्रणाली को हम इसे प्रोत्साहित नहीं कर सकते, अर्थात हमें नहीं ही पूछना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3rd नंबर हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, स्कूलों में प्राय व्याकरण शिक्षण नीरस व अरुचिकर हो जाता है, इसका कारण क्या है? बताइए, इसका कारण क्या है? शिक्षकों को व्याकरण का पर्याप्त ज्ञान न होना, अन्य विषयों के शिक्षण में किसी भाषा के व्याकरण का कोई योगदान नहीं होता है, या फिर व्याकरण को लिखने के लिए प्राय पाठ्य पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाता है, या फिर 4th पॉइंट है व्याकरण सीखने में छात्रों की कोई रुचि नहीं होती है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है 3rd नंबर, व्याकरण को सिखाने के लिए प्राय पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाता है, इसलिए व्याकरण शिक्षण नीरस व अरुचिकर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हमारा 3rd है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 12 नंबर, मैंने चाट खाई और फिर हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, या फिर नियमों का अति सामान्यीकरण, या फिर भाषा प्रयोग में असावधानी, या फिर 3rd पॉइंट है भाषा की समझ न होना। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा नियमों का अति सामान्यीकरण। दोस्तों, कक्षा प्राथमिक स्तर पर हम नियमों का अति सामान्यीकरण बच्चों में होता है, बच्चा खा के मतलब हंसता है, ये नियमों का अति सामान्यीकरण को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बुद्धि पर होगा? बताइए दोस्तों, किस बिंदु पर होगा आपका सर्वाधिक बल? किस बिंदु पर होगा? इसका फर्स्ट पॉइंट है व्याकरणिक नियमों को सैद्धांतिक विवेचना पर, व्याकरणिक कोटियों की पहचान पर, या फिर व्याकरण की व्यवहारिक पक्ष पर, या व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने पर। बताइए दोस्तों, कंठस्थ करने पर ये तो होगा ही नहीं दोस्तों, क्योंकि रटंत प्रणाली को तो समाप्त करने के लिए कहा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है दोस्तों व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर सबसे ज़्यादा बल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, प्राथमिक कक्षाओं में खेल द्वारा शिक्षण विधि के अंतर्गत व्याकरण शिक्षण किस प्रकार बेहतर रहता है? बताइए। फर्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति द्वारा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर, या उच्च स्तरीय खेल प्रतियोगिता के आधार पर, या पाठ्य पुस्तक के अध्ययन करवाकर। बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर प्राथमिक कक्षाओं में खेल द्वारा शिक्षण विधि को, व्याकरण शिक्षण को बेहतर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई,
आदि वाक्यों का प्रयोग करती है? मंदिरा। बताइए दोस्तों। लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है? सेकंड पॉइंट है, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग करना जानती है, या केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जरूरी है? फोर्थ पॉइंट है, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा के व्याकरण की समझ को क्या किया जाना चाहिए दोस्तों? फर्स्ट पॉइंट है, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है दोस्तों, संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। बाकी के आंसर क्या होंगे दोस्तों? केवल, क्योंकि इसमें टैग वर्ड आया, इसका केवल आ गया और केवल, तो यानी जिस क्वेश्चन में केवल केवल आता है वो क्वेश्चन ज़्यादातर गलत होता है, तो ये हमारा टैग वर्ड है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भाषा शिक्षण में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि? बताइए। भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, या खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, या खेल में शारीरिक विकास होता है? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है खेल भाषा को विस्तार देते हैं, इसलिए खेल का भाषा शिक्षण में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है? बताइए दोस्तों, क्या विशेषता है? पहले नियम बताना, पहले नियम का विश्लेषण करना, या पहले मनोरंजन गतिविधियां कराना, या पहले उदाहरण प्रस्तुत करना? बताइए, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? आगमन विधि में क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या है? सबसे पहले आगमन विधि में उदाहरण देकर समझाते हैं, उसके बाद नियम की ओर जाते हैं। ये इसका आंसर हम पहले करा चुके हैं दोस्तों ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्या करता है? भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, या आकलन का काम करता है, या रोचकता और जोश लाता है, या अध्यापक के काम को सरल बनाता है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है दोस्तों, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज की क्वेश्चन सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? बताइए। इसके अभाव से हम नहीं पढ़ सकते हैं? लिपि से परिचय के अभाव से, या बाराखड़ी के परिचय के अभाव से, वर्णमाला के क्रमबद्धता का ज्ञान, या अक्षरों की पहचान के अभाव में नहीं पढ़ सकते? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों, लिपि के परिचय के अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। दोस्तों ये था हमारा आज का क्वेश्चन सीरीज। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू।